गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट में ये बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्लास पता है मैं 1 मिनट पहले ही आ गया हूं, बट मुझे मैं लाइव नहीं था। मैं 1 मिनट पहले ही आ गया हूं बेटा जी, बट आई वॉज नॉट लाइव। चलो अब मैं एकदम लाइव दिख रहा हूं। मैंने ना स्ट्रीम की गलत डाल दिया था, कल वाली स्ट्रीम की थी। अब मैं आगे गुड मॉर्निंग बच्चों कर रहा हूं मैं, मतलब यार मेरा पोपट हो गया, वेरी बैड। मैं लेट आता नहीं हूँ आज, फिर बच्चों को लग रहा है कि सब 3 मिनट लेट आ गए। नहीं बेटा भाई, मैं 10-1 को ही मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी, बट थोड़ा सा देर हो गया। चलो आइए जी, डन। सो मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत प्रॉपरली? सर आप एक चैप्टर आज क्यों करवा रहे हो, 2 चैप्टर क्यों नहीं करवा रहे हो? यार मैं लेने वाला था, बट 2 चैप्टर के ऊपर है ना वो 400 क्वेश्चन हो रहे थे। देयर वर 400 क्वेश्चन। हमने पेपर बना दिया है बॉडी फ्लूइड्स का अभी, बड़ो 400 क्वेश्चन मैंने देख लिया है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तुम जो ये हो गए थे ना, एग्जॉस्ट हो गए थे ना, तो उसके लिए मैंने बोला कि अब जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस है, इसमें 150 क्वेश्चन है और बॉडी फ्लूइड्स में 250 क्वेश्चन है। तो वो 250 क्वेश्चन अपन आज रात को 9 बजे कर लेंगे, 9 से 11:30 के बीच में, या 9 से 11 या 11:30 तक अपना हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड्स रात को कर लेंगे, अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, जिससे कि ना तुमको ना वो बर्डन ना लगे। इट शुड बी दी प्रॉपर रिवीजन क्लास, समझ रहे हो? ओके, इसमें बहुत डाइवर्सिफाइड टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, तो डेली अगर 2 चैप्टर अगर बड़े बड़े होंगे तो मैं इस टाइम पे 2 कर लूंगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्लासेस है क्या कहते हैं 2 PM वाली उसको भी यार अपन अभी शुरू करें। वो क्या रहा है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक तो 2 PM वाली क्लास और एक 6 PM वाली क्लास, जो हमारी दोनों फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, मैं इन दोनों कंबाइन करके एक ही पेपर करने वाला हूँ। क्या हो रहा है ना कि 2 पेपर बनाने की बजाय एक ही पेपर बनाओ और वो थोड़ा टॉप नॉच क्वालिटी का पेपर बनाओ। आई एम थिंकिंग ऑन दिस, ठीक है? वो कल हो गया है टाइम हमारा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों में से दोनों को क्लब करके एक ही पेपर बनाऊंगा और वो एक ही पेपर में बच्चों से सॉल्व कराऊंगा। ओवर बर्डन ना लगे यार, 10 ही दिन बचा हुआ है। और साथ साथ में ना मैं जैसे कि पिछले साल ही मैंने, अगर आपको याद होगा, तो हर एक यूनिट को मैंने 300-300 पॉइंट में रिवाइज करवाया था, याद है? पिछले साल ही बहुत सारे सवाल उससे आए थे जी। 10 दिन बचा है और 10 यूनिट को भी हम लोग ऐसे 300-300 पॉइंट में हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी यूनिट वाइज जो रिवीजन होगी वो हो जाएगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला आज शाम से शुरू हो जाएगी 6 बजे। 6 बजे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका शुरू कर दूंगा जी। ओके, थोड़ा प्लस पे ना चीजें थोड़ा टेक्निकली काम कर रही हैं अभी। ओके, तो मैं आपका शुरू करवा दूंगा। चलो आइए जी, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके हाँ, मैं 6 बजे ही करने वाला हूँ, 6 बजे ही करने वाला हूँ। ओके चलो जी, शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा जी? चलो आ जाओ जी, आइए जी। हाँ, फुल मॉक टेस्ट अभी है, बहुत सारी चीजें देखो 10 दिनों में क्या क्या होने वाली है। हाँ, यूनिट वाइज कल से शुरू हो जाएगी, कल से यूनिट वाइज शुरू हो जाएगी। चलो सो बेटा जी आज हम लोग करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 150 एमसीक्यूज। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो डोंट हरी एंड वरी की लाइन बहुत ध्यान से सुनना है जी। ओके चलो आइए, स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरासिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेंबर। ठीक है, थोरासिक चेंबर इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। नहीं सर, वेंट्रली तुम्हारे पास स्टर्नम से मिलके बनता है। डॉर्सली किन से मिलके बनेगा जी? वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बनेगा। लेटरली लिप्स एंड द लोअर साइड तुम्हारे डोम से डायफ्राम। स्टेटमेंट बी मेरे पास इनकरेक्ट है। क्या मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट में, सभी लोग को आंसर करना है जी। ठीक है, द ऑर्गन्स इन द रेप्टाइल्स मेंट फॉर द रेस्पिरेशन इज। रेप्टाइल्स में कौन सा ऑर्गन होता है? रेप्टाइल्स में वो है बेटा हमारे पास लंग्स। ओके, लंग्स हमारे पास होते हैं जी। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एल्वियोलाई जो है ह्यूमंस में, वो किन से मिलके बना हुआ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्वियोलाई इन द ह्यूमन लंग्स आर, ये थिन वॉल्ड होता है बेटा जी, ये वैस्कुलराइज्ड है, इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ये इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर आपका होता है जी। ठीक है, प्रॉन किसके थ्रू रिस्पायर करता है? प्रॉन्स, जो प्रॉन होते हैं बेटा जी, क्या ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर कर रहा है? और कॉकरोचेस के पास ट्रकिया होता है। ओके, कॉकरोचेस के पास आपका ट्रकिया आपका होता है जी। कॉकरोचेस में आपको ट्रकिया देखने को मिलेगा। ओके चलो, स्टेटमेंट है ब्रीदिंग
या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये बात आप मानते हो? ब्रीथिंग इन्वॉल्व द इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्या आपका बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट? क्या बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट? यस, बोथ आर करेक्ट। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ साइट ऑफ। बेटा रेस्पिरेटरी, ये एक्सचेंज पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा साइट है बताइएगा? जो एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट, इट इज अ साइट ऑफ जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्या आप समझ रहे हो बात? क्या आप ये बात समझ रहे हो? ओके, यहां पे ना मैम ने गलती कर दिया, हमारी टाइपिस्ट वाली मैम ने। ओके, नहीं यहाँ पे ना टाइपिंग एरर हो गया। मैं एक्चुअल सारे ऑप्शन सेम नहीं है। एक सेकंड रुको, मेरे को क्वेश्चन पेपर देखने दो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओ, मैम ने गलती कर दिया है। ये देखो एक्चुअल को आपके ऑप्शंस ये हैं। हाँ, आपके एक्चुअल ऑप्शंस ये हैं, ये देखो, दिस आर एक्चुअल ऑप्शंस। ये आपके एक्चुअल ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो यहां पे तुम्हारे पास एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, नाइट्रोजन नहीं होगा। ओके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कभी भी नहीं होगा जी। ओके, ये हमारे पास एक्चुअल ऑप्शंस है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। चलो अगला। A person suddenly start coughing while swallowing the food. The coughing would have been due to the improper movement of. किसका improper movement हो गया है? ओके, किसका improper movement हो गया बेटा जी? तो improper movement हो गया आपके पास epiglottis का। ओके, epiglottis का improper movement हो गया, जिसकी वजह से कफिंग शुरू हो गया पेशेंट को। अगला सुनो, epiglottis क्या होता है मुन्ना? epiglottis एक कैसा स्ट्रक्चर है? epiglottis एक कैसा स्ट्रक्चर है? ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजेनियस फ्लैप होता है क्या? ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजेनियस फ्लैप होता है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजेनियस आपका फ्लैप ये होता है जी। डन। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। कौन सा मैच आपका करेक्ट है? कौन सा मैच करेक्ट है? लंग्स इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। नहीं सर, ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये करेक्ट है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वुलर डक्ट एल्वुलाई कॉन्स्टिट्यूट द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये करेक्ट है। लेफ्ट लंग्स के पास 2 ही लोब्स होते हैं, वाइल राइट लंग्स के पास आपके 3 लोब्स होते हैं। सो 2 और 3 ऑप्शन जो है दैट इज योर करेक्ट, इजंट इट? चलो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस आपका होता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ये किस में देखने को मिलता है? ये किस में देखने को मिलता है? ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। चलो, द लंग्स ऑफ ह्यूमन कंप्राइजेस, हमारे जो लंग्स है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्रोंकाई होगा, ब्रोंक्यूल्स होगा और एल्विलाई होगा। साइट ऑफ डिफ्यूजन या एक्सचेंज कौन सा होता है बेटा जी? मालिक वो होता है आपका एल्विलाई होता है, ठीक है? चलो, कार्टिलेजिनियस रिंग इन द ट्रकिया आर इनकम्प्लीट एट विच सरफेस। अच्छा, अब अगर आपने देखा होगा तो कार्टिलेजिनियस रिंग जो है ट्रकिया में, वो किस जगह पर आपका इनकम्प्लीट रहेगा? डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, कहां पर? तो मालिक वो आपके पास डॉर्सल साइड में, वेंट्रल नहीं होगा। ओके, ठीक है, आपके पास डॉर्सल होगा, डॉर्सल होगा, वो डॉर्सल होगा, डॉर्सल साइड होगा। डॉर्सल सरफेस तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है
ये डॉर्सल सरफेस पे होगा। अच्छा, कितना कार्टिलेजिनियस रिंग मिलता है आपके पास? ओके, 16 से 20 मिलता है, 16 से 20 आपको मिलता है जी। ठीक है, चलो जी, ओके ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अमोल हो गया क्या? अच्छा, वो इट्स ANMOL अनमोल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तपस अग्रवाल, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब यार पहचानो, एक बारी देखो इस तस्वीर को, एक बारी देखना। ये फर्स्ट वाला क्या होगा? ये फर्स्ट विल बी योर नोज, ओके, सेकंड विल बी योर ब्रोंकस, ओके, सेकंड विल बी योर ब्रोंकस। थर्ड तुम्हारे पास क्या होगा बेटा जी? लैरिंग्स, फोर्थ डायफ्राम, फिफ्थ ट्रकिया और सिक्स्थ आपका लंग्स हो जाएगा। द लेटरल एंड द लोअर साइड ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इज बाउंडेड बाय, बेटा लेटरली क्या प्रेजेंट है और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है? तो यार लोअर साइड में तो डायफ्राम मिलेगा और लेटरली आपको रिब्स देखने को मिलेगा, लेटरली रिब्स देखने को मिलेगा। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, मालिक जो कंडक्टिंग पार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां होगा? एक्सचेंज पार्ट सभी को पता होता है, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां होगा? तो कंडक्टिंग पार्ट आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वन नहीं होगा, ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट आपके पास होता है जी। ओके, कंडक्टिंग पार्ट आपका होता है। हो गया गलती इनिशियल ब्रोंक्यूल्स करके? बहुत, कितने लोग गलत हो गया? तो ये गलती नहीं करना है आपको, पेपर में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट? कौन सा फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट का नहीं होता? रिजवान, बीएससी नर्सिंग के लिए हमने कुछ प्लान किया है, आप लोगों के लिए एक अलग सा चैनल बनाएंगे, उस पर अलग से प्रैक्टिस होगा बीएससी नर्सिंग का। ओके, कौन सा फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का? इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये काम किसका है बेटा? ये आपका एक्सचेंज पार्ट का काम है, ये आपका एक्सचेंज पार्ट का काम होता है। किसका होता है जी? ये एक्सचेंज पार्ट का काम होता है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर आपका यहां पे करेक्ट है? हाँ, वो एक्सचेंज पार्ट का काम होता है। चलो आगे सुनो। Anatomical setup of the lungs in a thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the abdominal cavity. क्या वो आपका abdominal cavity होगा? है नहीं सर, वो आपको lungs cavity में देखने को मिलेगा या pulmonary cavity में देखने को मिलेगा, pulmonary cavity में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, this arrangement is very essential for the breathing and as we can directly alter the pulmonary volume, we cannot alter, okay, so both are incorrect, okay, दोनों के दोनों तुम्हारे गलत हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है। Identify the component of the respiratory system which displays the feature. Fluid contained in it which reduces the friction of the lung surface. कौन है वो डबल लेयर होता है और इट इज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक वॉल। ये भी डबल लेयर्ड है, इनर वॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स। क्या ये प्लूरा है? क्या ये हम प्लूरा के बारे में बात कर रहे हैं? यस सर। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इज कॉल्ड, अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा जी, उसे क्या कहेंगे अपन? अगर गिल्स से अगर रेस्पिरेशन होता है इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर लंग्स के थ्रू होगा तो इसे अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मालिक मैच द कॉलम करना है, कर लो, आ जाओ करते हैं। अर्थ वॉर्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में ट्रकिया प्रेजेंट रहेगा, आपको ट्रकिया देखने को मिलेगा, ठीक है। फिशेस में गिल से होगा, बर्ड और रेप्टाइल्स में आपके पास लंग्स प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी सुटेबल। द फ्लूइड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस इज प्रेजेंट, ये कहां पे रहता है एक्चुअली में? कहां पर मिलता है? ये इन दोनों लेयर के बीचों बीच मिलता है क्या? इन बिटवीन दी डबल लेयर्ड प्लूरा। तो प्लूरा के बीचों बीच तुम्हारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, आपको इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा है, इंसेक्ट का, तो कॉकरोच भी तो इंसेक्ट होता है ना? एनसीईआरटी फ्रॉग को इंसेक्ट कहती है, सॉरी एनटीए। ट्रेकियल सिस्टम,
अरे जेई में एनटीए ने बहुत घोटाला किया, पता लगी नहीं तुमको? है, एनटीए ने बहुत घोटाला किया भाई, मतलब 11 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए उन्होंने, फिर बाद में आंसर की विड्रॉ कर लिया। हाँ, अभी भी सबक नहीं मिला है मतलब। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल, और सडनली उसकी एक्स का बात आ गया, एक्स की बात करने लगी। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग व्हाइल swallowing the some food. This coughing would have been due to the improper movement of epiglottis. Epiglottis. Correct sequence of the air passage in the human. बेटा correct sequence of air passage. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज, तो देखो ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली आपका एल्वियोलाई। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक द स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज द ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। मानते हो इस बात को? Among invertebrate fishes uses the gills, whereas amphibians, reptile, bird and mammals respire through the skin. ये गलत हो गया ना, लंग्स होना चाहिए ना, लंग्स। आपका स्टेटमेंट 1 हो जाए करेक्ट। The ciliated epithelium are required to move the particle or mucus in the specific direction. In human, these cells are mainly present. अब ये सेल्स तुम्हारे एक्चुअली में कहां पे प्रेजेंट है? जो सिलेटेड इपिथेलियल सेल्स है ये एक्चुअली में कहां पर मिलते हैं? ये आपको ब्रोंकियोल्स और फलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। ब्रोंकियोल्स एंड फलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। चलो जी। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड वेरीज अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ड्यू टू, एनसीईआरटी की लाइन है, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का और ऑर्गन्स का and the organ involved are various among the different group due to the level of organization and the size of organism. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divide at the level of, ये किस लेवल पर डिवाइड कर रहा है? किस लेवल पर डिवाइड कर रहा है? फिफ्थ thoracic vertebrae into right and left bronchi. Okay, right and left bronchi. Analyze the statement regarding the function of the conducting part of the human respiratory system. कौन सा करेक्ट होगा कंडक्टिंग पार्ट के लिए? तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई एंड कूल डाउन द एयर। पहला काम है इसका ये। सेकंड काम अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड काम क्या है जी? ये ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को, और इसका दूसरा काम क्या है कि ये एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आएगा। ये ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को टू द एल्वियोलाई एंड क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। इतने नालायक बच्चे ना, मतलब फोन करके परेशान कर देते हैं। सो आपके पास क्या लग रहा है यहां पे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? देख रहे हो? मेरे को ना, रुको, इसको फ्लाइट मोड पे डालने दो, अभी कॉल नहीं कर पाएंगे। कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नंबर लीक हो जाएगा तो फिर बाद में बोलेंगे कि सर नंबर लीक कर दिया आपने। ये आपका गलत है। कंडक्टिंग पार्ट में ये तुम्हारे पास गलत है। ये कूल डाउन नहीं करता एयर को, ये एयर को कूल डाउन नहीं करता है। आपका 2 और 3 जो है ना वो करेक्ट है। 2 और 3 जो है ना, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? 2 और 3 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। अगला सवाल। सो सॉरी यार, आगे की ओर बढ़ते। लैरिंक्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में लैरिंक्स आपको मिलेगा? लैरिंक्स किसके बीच में मिलेगा? लैरिंक्स एपिग्लॉटिस एंड ट्रकिया, एपिग्लॉटिस एंड ट्रकिया के बीच में आपको लैरिंक्स देखने को मिलेगा। ओके, 28 का ऑल कैसे आएगा बताओ? हाँ, हैबिटेट भी आता ना, हैबिटेट भी आएगा। हाँ, कह सकते हो हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म।
इन सब पर डिपेंड करेगा, हाँ कह सकते हो। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर विल मूव इनटू द लंग्स, किसकी वजह से? एयर विल मूव इनटू द लंग्स, किसकी वजह से? ऑर्गेनिज्म का साइज मैटर करता है, हाँ बट साइज है, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। समरी पढ़ो एक बार। इंस्पिरेशन कब होगा? जब प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द एयर, तब एयर क्या होगा? अंदर की ओर विड्रॉ करने लगेगा। एयर आपका हरदम हाई प्रेशर से लो की ओर मूव करता है जी। बाहर 760 mmHg है, लंग्स के अंदर 758 mmHg रहेगा, हाई से लो की ओर वो मूव करेगा। अब दिमाग लगाना, ये बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, ओके, दिमाग लगाना है। यहां पर ये ए क्या हो रहा है बेटा जी? ये एयर आपके लंग्स से बाहर एक्सपील्ड हो रहा है, ओके। बी आपका क्या है जी? बी क्या है? व्हाट इज दिस? बी, रिब्स एंड स्टर्नम आपके लोअर्ड हो चुके हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, देख रहे हो। सी में तुम्हारा डायफ्राम रिलैक्स हो गया और आर्च अपवर्ड हो गया है, और अगर एक्सपिरेशन होगा तो जो वॉल्यूम है तुम्हारे पास थोरैक्स की वो डिक्रीज कर जाएगी क्या? जो वॉल्यूम है थोरैक्स की बेटा जी, दैट विल बी डिक्रीज्ड, ओके, दैट विल बी, ओके, दैट विल बी डिक्रीज्ड, ओके, ठीक है, दैट विल बी डिक्रीज्ड। Guys, give me some time, just okay. Will you give me one some time? Just a second. There is something medical emergency. Just give me some time. अरे यार, ये इतना आवाज आ रही है बच्चों मेरी ना? मैं ऑडिबल? इतना परेशान कर दिया ना ये। एक्चुअली थोड़ा सा ना अभी आवाज आ रही है? थोड़ा फैमिली में ना यार एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया था, वाज एन एक्सीडेंट, ओके, तो वही। ना ऑडिबल, ना ऑडिबल, ना ऑडिबल, ना ऑडिबल, ओके, सो सॉरी गाइस, ना ऑडिबल। Just give me a second, guys. Just give me a second. एक मिनट रुक जाओ, just give me a second. चलो ना, फाइन। रीड द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, अरे यार 4 AM, बस यार, पहले सवाल करो, चलो सवाल करो ना, फाइन, सो सॉरी। रीड द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन एंड फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट स्टेप होगा बताइए दिमाग लगा के। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा इन द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पहला स्टेप, सबसे पहला ये होगा, ये सबसे पहले होगा। इसके बाद तुम्हारे पास थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके बाद तुम्हारा लंग्स एक्सपांड करेगा, और उसके बाद क्या होगा जी? इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके बाद देयर विल बी अ डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? तुम्हारे पास एयर जो है वो तुम्हारे पास लंग्स में विड्रॉ हो जाएगा, मतलब अंदर की ओर आने लगेगा जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। अच्छा जी, इन द ब्रीदिंग मूवमेंट द एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे? In the breathing movement, the air volume can be estimated by, it can be estimated by spirometer। क्या ये आपका स्पायरोमीटर है क्या? ये स्पायरोमीटर है। चलो, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। In which of the following about two situation inspiration takes place?
inspiration takes place. Inspiration takes place. Intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure. For inspiration अगर हम देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा. This is a false statement. Increased thoracic volume and the pulmonary volume. Increased thoracic volume and pulmonary volume. Isn't it? Yes. Statement B correct है. Statement A जो है ना वो तुम्हारे पास incorrect है. अच्छा जी. Statement A. Inspiration occurs if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. ये मानते हो क्या? Inspiration तभी होगा if the pressure within the lungs is the less than the atmospheric pressure. Expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. When it is higher than the atmospheric pressure. चलो. Decrease intrapulmonary pressure during the inspiration is caused due to the decrease intrapulmonary pressure during the inspiration is caused किसके वजह से? It is caused due to the increased pulmonary volume and thoracic volume, contraction of diaphragm and intercostal muscles, ribs and sternums are raised. All of the above is your correct statement. ठीक है. Additional muscles which support to increase the strength of the breathing are found in. Additional muscles which support to increase the strength of the breathing are found in. Additional muscle कहां पर मिलते हैं आपको? एब्डोमेन में मिलते हैं. एडिशनल मसल्स आपको एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं. स्टेटमेंट ए. Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragms and sternum to their normal position and increase the thoracic volume, thereby the pulmonary volume. ये देखने को मिलता है क्या? Relaxation of the diaphragm and the internal intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position and it will reduce the thoracic volume ना. ये आपके reduce करते thoracic volume को. ठीक है. ये reduce करेंगे thoracic volume को. The volume of air involved in the breathing movement can be estimated using the spirometer. Okay, spirometer. So both the statements are wrong. Larynx is present in between. Larynx किसके बीच में मिलेगा? larynx. ये 41th क्वेश्चन. यार इन्होंने गलत टाइप कर दिया फिर से. अरे यार, ओ शिट. पूरा का पूरा गलत टाइप कर दिया यार. 10 पेज तो गलत हो गया. एक्सपीरेशन इन्वॉल्व. क्या किया आज मैम ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक्सपीरेशन इन्वॉल्व relaxation of the diaphragm and the external intercostal muscles. Clear है? Relaxation of the diaphragm and external intercostal muscle. Read the following statement and filling the blanks with the correct option. Contraction of dash will increase the volume thoracic chamber in dash axis. In the anterior posterior axis में अगर increase हो रहा है तो contraction किसका हो रहा है? यहाँ पे आपका diaphragm का contraction हो रहा है. Contraction of the external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, causing the increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. Yes. So this is a very important. In the human respiratory cycle per minute कितना रहता है? per minute 12 to 16 minutes per 16 times per minute. Expiratory muscles contract at the time of. अच्छा, expiratory muscles contract at the time of. ये कब contract करेगा expiratory muscles? It contract at the time of forceful expiration. Okay, at the forceful expiration. Pressure within the lungs is called.
प्रेशर विद इन द लंग्स इज कॉल्ड, लंग्स के अंदर के प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? देखो, एयर इज एंटरिंग इनटू द लंग्स, रिप्स और स्टर्नम जो है वो रेज्ड है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, और जो वॉल्यूम है थोरासिक का वो इंक्रीज हो गया है। Isn't it? ये होगा, दिस विल बी द करेक्ट। 44 का ए क्यों होगा? जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है ना, उस समय तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। lungs do not collapse between the breath and some air is always remaining in the lungs which can never be expelled because there is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall, है ना। there is a negative intrapleural pressure जो कि पुल करेंगे लंग्स वॉल को। ओके, उसके लिए तुम्हारे पास लंग्स इसके लिए कोलैप्स नहीं करता है। What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to the alveolar air? कंपेयर करो एक बारी। तो अगर तुम कंपेयर करोगे एल्वेलर एयर को तो PO2 will be higher and PCO2 will be lesser. ओके, चलो। एक्सपीरेशन occurs when? एक्सपीरेशन कब होगा? एक्सपीरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका ग्रेटर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आपका एक्सपीरेशन आपका हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिजल्ट्स इन, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिजल्ट इन, इससे क्या फायदा है? reducing the thoracic volume, diaphragm and sternum return to their normal position। ठीक है, 46 का 4 कौन कह रहा है भाई? 4 नहीं होगा ना। तुम डायग्राम को देखो एक बारी, स्टर्नम रेज होता है ना, इंस्पिरेशन जब तुम करोगे नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न नहीं करेगा, कैसे होगा? डी भाई, डी इम्पॉसिबल है। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, मैं तुमको ना थोड़ा सा ना घर में देयर इज अ एक्सीडेंट, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं भी आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर भेज देता हूँ क्वेश्चन पेपर का। एक बार आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। इसको हम लोग क्लास का मैं स्केड्यूल करा के मैं इसको ले लूंगा, बट आज रात को 9 बजे जो है 9 बजे हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कर लेंगे, ठीक है। जस्ट बियर विथ मी गाइस। ओके, आज रात को 9 बजे अपन बॉडी फ्लूइड्स कर लेंगे, बस थोड़ा सा बियर कर लो, थोड़ा सा दिक्कत आ गया घर में, देखो तुमको यकीन नहीं होगा। I'll just show you. अभी we just received the CT scan of that, तो उसके लिए ओके। तो I just need to एक्सपेक्टेड होगी नहीं, शाम को 6 बजे होगी, शाम को मैं 6 बजे करवा दूंगा पक्का। ओके, डन डन, ठीक है। तो विल जस्ट बैक, मैं टेलीग्राम पे अभी इसका पेपर डलवा दूँ अनमोल शर्मा लाइव पर, तो जरूर से आप लोग एक बार इसको सॉल्व अभी कर लेना। अभी मैं भेज रहा हूँ, बस 2 मिनट में भेज रहा हूँ। और इसी के साथ बेटा जी, कल आपका 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल को आपका फ्री मॉक टेस्ट जो है AIMT वो होने वाला है। इसका बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर से आप लोग को ये पेपर भी अटेम्प्ट करना है। फ्री टेस्ट है, वन ऑफ द टॉप क्लास के पेपर्स भी आपके लिए रेडी किए गए हैं, ठीक है। हम लोग रात को 9 बजे अगर टाइम मिलता है तो मैं ये सारे भी क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, सो सॉरी, मिलता है अपन अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।